खबर जैसी भी हो आप तक पहुंचाने का वादा। हम दिखाते हैं सिर्फ वही खबर जिस खबर से जुड़े हों जनता के मुद्दे। धूप से छांव तक, शहर से लेकर गांव तक हम दिखाएंगे हर एक खबर CIB इंडिया न्यूज पर। नमस्कार, आदाब, मैं हूं वसीम अकरम। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आंख फूट जाने पर बोला अकरम, इस्लाम नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। बेशक सियासती लोग अपनी तानाशाही को दिखाने के लिए मासूम लोगों के दिलों में जहर पैदा करके उनको एक दूसरे से लड़ाने का काम कर रहे हों और सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे के खिलाफ उन्माद वाली पोस्ट शेयर कर रहे हों, लेकिन कुछ ऐसे लोगों के मुंह पर कासगंज के हादसे में घायल लोगों का जोरदार तमाचा पड़ा है। आपको बता दें कि कासगंज की आग में अपनी आंख गंवा बैठे अकरम तो दूसरे ने अपनी टांग में गोली खाने के बाद भी मीडिया से वार्ता के दौरान कहा, इस्लाम नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। इन दोनों लोगों ने मीडिया के माध्यम से कासगंज की आम जनता से आपसी भाईचारे को बनाए रखने की अपील की। आपको बता दें कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के हजारों छात्रों ने कासगंज में आपसी भाईचारों को बहाल करने एवं दोषियों को सजा दिलाने के लिए प्रोटेस्ट किया है, जिसमें पूर्व अध्यक्ष फैजुल हसन और छात्राओं ने भी इस प्रोटेस्ट में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और एक मांग पत्र ADM सिटी के माध्यम से शासन को लिखा है। छात्र नेता फैजुल हसन द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि कुछ लोग सत्ता हथियाने के लिए एक दूसरे को आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी के छात्र उनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। उन्होंने कासगंज दंगे में मृत चंदन सहित अन्य घायल लोगों को उचित मुआवजा दिलाने की भी मांग की। नीति के बारे में और जो आने वाले वक्त के लिए आप कोई सजेशन बताइए आप अपना। कल मैं परसों चला था अपने शहर लखीमपुर से, मेरी बीवी की डिलीवरी थी कल के लिए, और रास्ते में यहाँ हमारे साथ यह हादसा हो गया। कुछ लोगों ने हमारे ऊपर हमला किया, ईंटें पत्थर लाठी सब मारा, और बहुत अफसोस हुआ कि लोग इतने गुस्से में थे कि उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि ये आदमी यहाँ का नहीं है, राहगीर है, और उनके अंदर इंसान नहीं शैतान ने उनको बरगलाया था। अल्लाह ताला उनको माफ़ करे और उनको हिदायत दे। उसमें कुछ लोग अच्छे भी थे जिन्होंने बाद में मेरे ऊपर रहम फरमा के मुझको छोड़ दिया, मुझको गाड़ी की चाबी वापस कर दी, मुझको जाने दिया। ये सब तो वक्ती तौर पर था, मगर जिस इंसान की जान गई बेचारे उनके घर वालों पर क्या बीतती होगी। लड़का था वो गैर मुसलमान मगर हिंदू भाई था मेरा, उसकी जान चली गई। उन लोगों ने मेरी जान बख्श दी, इससे बढ़ के क्या होगा, इतना रहम कर दिया। मैं चाहता हूँ, मैं अपील करता हूँ पूरी अपने कौम से, हिंदू भाइयों से कि आपस में इख्तलाफात ना करें और मिलजुल के रहें। हर इंसान एक इंसान है, बाद में जो है वो मुसलमान और हिंदू है, पहले इंसान है। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे। और आज उन लोगों के ही फसल से जिन्होंने मेरी जान बख्शी, मैं अपनी लड़की को देख पाया, वरना क्या हादसा होता मैं अपनी लड़की को भी ना देख पाता अगर उसी माहौल में मुझे वो मार देते। मगर बहुत अच्छे लोग थे वो लोग जिन्होंने मेरे पर ये जुल्म करने के बाद उसको जो है जिंदगी दे दी और यहाँ तक के आने का मौका दे दिया। बस दुआ है अल्लाह से कि उनको हिदायत दे और उनके दिल में ये जो गंदगी है मारने पीटने की, उसको हटा के सुकून और अमन का संदेश देता हूँ कि उन लोग आपस में हिंदू मुसलमान एक होकर रहें। तो इस शहर को, अलीगढ़ को और जितने भी शहर हैं इसके आसपास, कानपुर में भी सुना कुछ वारदात हुई है, वहाँ के भी लोगों को कहता हूँ कि सुकून और ज़िंदगी में अमन लाएं। हम पूरे हिंदुस्तान से मुसलमानों को और हिंदू को कहते हैं कि अल्लाह ताला उन सबको हिदायत दे कि आपस में मिलजुल कर रहें और खुश मिजाजी से रहें। हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाए, हिंदुस्तान को बिल्कुल हिंदू या हिंदुस्तान ना बनाए कि यहाँ मुसलमानों का रहना दुश्वार हो जाए। आपस में मिलजुल कर रहे, ऐसा हिंदुस्तान बनाए। यही बुरी आवाम से मेरी ख्वाहिश है और अपील है। अल्लाह हाफिज़। इनका लोग का बीजेपी का एक ही नारा जो कहा जाता है, सबका साथ सबका विकास, जो नारा दिया था वो बिल्कुल फेलियर हो गया। इन्होंने जो कश्मीर का वादा किया था वो भी फेलियर हो गया। उन्होंने जो हिंदुस्तान में
नौकरी की बात की थी, जॉब देने की बात की थी, ऑफर दिया था 2 करोड़ नौकरियों का, वो बिल्कुल फेल हो गए। ये 2 लाख भी नौकरी नहीं दे पाई। ये सबसे ज्यादा फेल्योर है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है अलावा मुसलमान और हिंदू की आपस में लड़ाई करने के अलावा। ये कहीं दलितों को पीट दे रहे हैं, कहीं औरतें और बच्चियों की रेप हो रहा है, उसको भी नहीं रोक पा रहे, कहीं एक दिन में 4-4 बच्चियों का रेप हो जा रहा है, जो अभी बिल्कुल आंख खुली है, और 8-10 साल के अंदर की बच्ची को ये वो रोक ही नहीं पा रहे। इनके पास कोई मुद्दा नहीं। ये सिर्फ चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम होता रहे, लड़ाई दंगा होता रहे। और 2019 का इलेक्शन सिर्फ इसी में कि हिंदू अगर अलग होगा तो हमारे साथ आएगा। अगर हिंदू ये समझदार होगा कि हिंदुस्तान में अमन अगर लाना है, चैन लाना है, नौकरी लाना है, हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना है, तो हमें यूनाइट होना है। ये यूनाइट ही नहीं चाहते हैं। ये चाहते हैं बस नफरत फैलती रहे और मुसलमानों को ये दिखा दो कि ये पाकिस्तानी है, ये बाहरी है, ये सिर्फ आक्रमण करके यहाँ तोड़फोड़ मचाना चाह रहे हैं, ये सिर्फ पाकिस्तानी है और ये नफरत फैलाना चाह रहे हैं। बस ये जो चाह रहे हैं हम, ये इनके खिलाफ ऐसे लोगों को खड़ा होना पड़ेगा जो अमन पसंद लोग हैं हिंदुस्तान के। मैं उनसे भी दरख्वास्त करता हूँ कि ऐसे लोगों के खिलाफ खड़े हों और समझें, और ऐसे लोगों को अब इक़्तिदार में नहीं लाना है, चाहे जो हिंदुस्तान को तोड़ना चाहते हैं। अलीग बिरादरी हमेशा खड़ी है, जुल्म के खिलाफ खड़ी है, कासगंज के साथ खड़ी है, कासगंज के मजलूमों के साथ खड़ी है, हिंदू और मुसलमान दोनों के साथ खड़ी है, जो वहाँ जिनके घर जलाए गए, जिनकी दुकानें जलाई गई, जिनके साथ नुकसान हुआ है। चंदन की फैमिली के साथ खड़ी हुई। जैसे ही अमन होता है वहाँ चैन होता है। हमारे यहाँ से स्टूडेंट जाएंगे, जो हो सकता है हमारे यहाँ से मेडिकल कैंप लगाए जाए, जो हो सकता है नुकसानदेह हमारे यहाँ भरपाई हो, जो हमारे यहाँ कंपेंसेशन से इकट्ठा हो, बच्चों के जेब से, हमारे लोग के जो जेब से हो सकता है 10-50 रुपए, वो हम लोग इकट्ठा करके उनको दे के आएंगे। जो जरूरत होगी हम लोग करेंगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। यही हमारी पहचान है। कासगंज के दंगे में जो है किसको मानते हैं आरोपी? देखिए, आरोपी कोई भी रहा हो, उस दिन जिस दिन शुरुआत हुई, वो शुरुआत की जड़ निकाली जाए। एसआईटी जो गठित हुई, चंदन को किसने मारा, सबसे पहली बात तो उसके ऊपर एसआईटी होनी चाहिए। वो गोली जो लगी है चंदन की बॉडी से निकली है, उसके ऊपर देखा जाए किसकी गन से निकली है, पहले तो उसको निकाला जाए। एसआईटी और सीआईडी को हमें बताने की जरूरत नहीं है, वो हमसे बहुत तेज है और उसे मालूम है कैसे किसकी गोली किसकी बंदूक से निकली है, हमें बताने। और पूरी दुनिया आज जान गई है कि किसने बाद में जाके नफरत फैलाई है। वो जो राजू भैया ने जाके नफरत फैलाई है, कोई मुसलमान ने तकरीर जाके नहीं किया, कोई मुसलमान नेता ने जाके मुसलमानों को भड़काया नहीं, बल्कि इन्होंने ये कह दिया कि हमारा आदमी मरा है, हम इसका बदला लेंगे। ये जो कहा है, ये हिंदुस्तान तोड़ने की बात है कि जब हमारा और तुम्हारा करने लगोगे तो सबका साथ सबका विकास की बात बिल्कुल खत्म हो जाएगा। हम ये चाहते हैं अगर सबका साथ सबका विकास, तो चंदन भी तुम्हारा भाई था, तो अकरम भी तुम्हारा भाई था, तुम्हारा नौशाद भी भाई था, तुम्हारा वो जो नथु कुरैशी है जो एडमिट है वो भी तुम्हारा भाई था। उतने ही बराबर का भाई है वही हिंदुस्तानी, क्योंकि हमारा भी उतने ही अधिकार है हिंदुस्तान पे जितना यहाँ सांसद का अधिकार है, जितना विधायक का अधिकार है, जितना चीफ मिनिस्टर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अधिकार है, उतना अधिकार है हम बराबर। कहीं ना कहीं कासगंज को कश्मीर बनाना चाहते हैं। देखिए, कश्मीर अगर बनाना चाहिए, ये तो चाहते ही अमन बरकरार बने ही ना, वो हर जगह नफरत फैलाना चाह रहे हैं। चाहे यहाँ अलीगढ़ में ये दिखाते हैं भगवा लेकर रैली निकालते हैं, कहने के बावजूद, मना करने के बावजूद फिर भी रैली निकालते हैं, और फिर भी ये सारी चीज जो कर रहे हैं ये तोड़ने के काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। एडमिनिस्ट्रेशन अगर हमसे ये चाहती है कि अमन और पैगाम में जो भी हमसे सपोर्ट चाहिए हम करने के लिए तैयार हैं। हम कभी तोड़ने वाला अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हर एक बंदा खड़ा हुआ है अमन करने के लिए, चयन करने के लिए, जो जरूरत हो हम इनके साथ खड़े हैं। लेकिन अगर गलत होगा तो गलत के खिलाफ हम खड़े हैं, बस हम मुखालिफ हैं उसके साथ। एएमयू के छात्रों द्वारा यह मेमोरेंडम हमें दिया गया, इसमें कासगंज में हुई घटना की सीबीआई इंक्वायरी की मांग की और इसके अलावा कुछ 2-3 मांगे और भी। उनके द्वारा प्रेषित ज्ञापन आज ही महामहिम राष्ट्रपति महोदय को प्रेषित कर दिया जाएगा। ये उन्हीं को एड्रेस है और उनके साथ साथ ही ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑनरेबल गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ उत्तर प्रदेश को इसकी प्रतियां प्रेषित की कलम भी प्रेषित एसएसपी साहब से वार्ता हुई इस संबंध में और छात्रों की मांग थी कि इनके कुछ मेंबर आईजी सर से मिलना चाह रहे हैं। तो इनके 5 व्यक्ति जो छात्रों के डेलीगेट, जब 5 लोग जाकर के कासगंज में मिल सकते आईजी साहब से उनसे जाके अपनी बातें करें।